हाँ, हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे हम लोग ने एल्काइल हैलाइड बनाया था बाय द हेल्प ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट एंड डूइंग इट्स हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन। हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन एक ही चीज़ होता है। हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन को एक ही चीज़, अब भाई हाइड्रोजन दे रहे हो तो तुम रिडक्शन ही करा रहे हो, उसको आप आगे पढ़ोगे रिडॉक्स केमिस्ट्री में ना, आप पढ़े भी होंगे हो सकता है, नहीं तो आगे आप पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस में हाइड्रोजिनेशन मतलब ही होता है कि रिडक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन देना। हम लोग अब आते हैं सेकेंड मेथड में, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम लोग लिखते थे आर और एक्स। ये एल्काइल और ये हैलाइड। हैलाइड क्या होता है? हैलोजन फैमिली को हैलाइड कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन फैमिली में आता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, माइन्यूट माइन्यूट, मतलब सब डिवीजन में बोल सकते हैं कि सब डिवीजन होता रहता है इन लोगों का। तो पहला आता है कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये आया एक अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग, यकीन मानिए पढ़ते रहिए अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लगते हैं ये सब पढ़ने में, एक बार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। ठीक है, आइए, ठीक है। मोस्टली पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, ब्रोमीन और आयोडीन मोस्टली रिएक्शन देते हैं ग्रिग्नार्ड वाले, मोस्टली रिएक्ट्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे हम नीचे जाने लगते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्योंकि दो एटम्स जुड़े रहेंगे आपस में एकदम पावरफुल तरीके से, तो भाई उनको तोड़ना मुश्किल होता है ना। अब नीचे अगर आयोडीन रहता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है, ठीक, तो वो अच्छे से रिएक्शन दे पाता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, साइज भी कम होती है, तो ये बहुत दिक्कत दे जाता है कभी कभी। तो होता क्या है, इस रिएक्शन का जनरल स्कीम होता है आर एक्स प्लस एम जी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले में कैटलिस्ट वो लिखे थे, ये कैटलिस्ट नहीं है, मैं बताता हूँ ये क्या है, बता रहा हूँ, देखिए। होता ये है कि एल्काइल हैलाइड का जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक, मान लीजिए ये आयोडीन है, मान के लीजिए, मैं बोला ही हूँ कि ब्रोमीन और आयोडीन मोस्टली देता है, जैसे आप ऐसे समझिए CH3 और आयोडीन, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है ना, तो ये बहुत आसानी से टूट सकता है, तो बहुत आसानी से टूटेगा। तो होता क्या है कि हमारा जो आर वो है, आर एक्स है, वो एम जी से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं ड्राई इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ड्राई इथॉक्सी इथेन, ड्राई ईथर को ड्राई इथॉक्सी इथेन भी बोलते हैं। एक तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी एग्जाम में पूछ लेगा ड्राई इथॉक्सी इथेन क्या है या डाई इथाइल ईथर क्या है। डाई इथाइल ईथर भी होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ईथर आ रहा है ना तो समझ जाइएगा, क्योंकि आर एक्स और एम जी दिया है, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर वगैरह है, तो आँख बंद करके ग्रिग्नार्ड होगा। अब क्या होता है इसमें, तो एम जी है ना, वो आएगा बीच में बैठेगा, आर एम जी और एक्स हो जाएगा। ठीक, आर एम जी और एक्स, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और इतना वर्सेटाइल रिएजेंट है ना ये ग्रिग्नार्ड, कि इसको जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था 1912 में। और यकीन मानिए आज भी रिसर्च फील्ड में इतनी यादगार रिएक्शन है ना, कि इसको इतनी बार यूज़ करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पाने के लिए, कि बहुत बार यूज़ किया जाता है भाई इस रिएक्शन को पाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो अब इसका एक फैक्ट बताता हूँ आपको मैं। तो CH3, मान लीजिए आर है, CH3, Mg और आयोडीन, ठीक, मैंने ये जो लिया था CH3 को, अगर CH3I को Mg से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 MgI, वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, जो कार्बन होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है कार्बन की, और मैग्नीशियम थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसी वजह से कार्बन का और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा पोलर हो जाता है। पोलर मतलब इसमें चार्जेस आने लग जाते हैं, चार्जेस आने लग जाते हैं मतलब एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे होने लगेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो केमिस्ट्री की सीन ये होती है कि जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है ना तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात बताऊँ, ऐसे सोचिए कि आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव होने लगेगा,
भाई मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसीलिए नेगेटिव। ये मत सोचिएगा कि प्लस मतलब बहुत सारा होता है तो ज़्यादा होता है, तो प्लस मतलब होता है कम केमिस्ट्री के लिए, और माइनस मतलब होता है ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिविटी चार्ज ज़्यादा, इसीलिए सी के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, अब ये जो यही होता है CH3 होता है, वो अपने mg के रिस्पेक्ट में सी जो 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलर चार्ज कार्बन के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। बस यही इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ना R जो होता है वो नेगेटिव रहता है और mg होता है वो पॉजिटिव होता है। इसको नोट करके दिमाग में बैठा लीजिएगा, हर जगह रिएक्शन आएगा। अब देखिएगा इसी का मैं रिएक्शन कराऊंगा एक, इसका रिएक्शन आगे ऐसे चलेगा। CH3 MgI को अगर मैं H2O के प्रेजेंस में डाल दिया तो क्या होगा, इसको अगर H2O के प्रेजेंस में डाला तो होगा कि हमारा एक, ये ऐसे लिखते हैं H+OH माइनस, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को ना अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा CH4 मीथेन प्लस ये OH नेगेटिव है तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो ये बनेगा Mg, ठीक है, OH Br आई सॉरी Br बोल रहा हूँ, आयोडीन MgOH यही होता है इसका रिएक्शन। यही स्कीम चल रही है इसमें और कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और मैं रिएक्शन करा के दिखा दे रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट सब कुछ यही है, कंसेप्ट एक बार समझ गया तो अगर मान लीजिए H2O की जगह यहाँ पे अल्कोहल दे देता, CH3OH दे देता, तब क्या करते, तब तो दिक्कत में पड़ते ना कि भाई ये क्या हो गया। तो CH3 को बस तोड़ना सीख जाओ एक बार ना, CH3O माइनस और H+ में टूटता है, ठीक है, O बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या करता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेता है और H+ आसानी से दे सकता है ना, H+ इसके ऊपर आ जाएगा। CH3 के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव करेगा पॉजिटिव को, ठीक है, और Mg के पास पॉजिटिव चार्ज है ऊपर तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, लेके जाएगा। तो CH3 के ऊपर एक नेगेटिव, CH3 नेगेटिव है, एक हाइड्रोजन जोड़ के मीथेन बना लिया, और Mg पॉजिटिव है, वो एक वो कंपाउंड बनाएगा, वो CH3 अपने पास रखेगा और आयोडीन रखेगा। तो यही था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक पन्ने में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ख़त्म हो गया, जितना कंसेप्ट था सब बता दिया हूँ ग्रिग्नार्ड का। आप इसको अपनी भाषा में लिख देंगे, कोई नंबर काट नहीं सकता, बस शर्तें लागू आपको खुद पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो, मतलब कंसेप्ट के उसमें, और कोई कंसेप्ट गलत नहीं है इसमें। आपको ज़रा सा भी डाउट होगा जाके चेक कर लेना, बस इतना बोलो, भरोसा रख के पढ़ो। मिलते हैं।